आप देख रहे हैं एक लव्य एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने और इस बेहद ही खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और आपके सामने प्रश्न है 50 नंबर। और यह प्रश्न कर रहा है कि यदि a रेशियो b बराबर है 5:8 और b रेशियो c दिया है 11:13, यदि a बराबर है 110 तो अब c का मान क्या होगा। यानी हमें a का मान भी दे दिया है और a रेशियो b बराबर दिया है 5:8 और b रेशियो c दिया है 11:13। जब इस तरह से प्रश्न हमारे सामने आ जाएंगे तो हम आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यानी हमें प्रश्न में दिया है a रेशियो b बराबर 5:8 और b रेशियो c दिया है 11:13 के बराबर में 11:13। यानी हमें a का वैल्यू दे दिया है, a का वैल्यू दिया है 110 और c का वैल्यू हमें पूछ रहा है। जब इस तरह से प्रश्न होंगे तो सबसे पहले a रेशियो b रेशियो c निकालेंगे, क्योंकि तभी तो हमें मालूम होगा कि c का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह से जब a रेशियो b रेशियो c की जब हम बातें करते हैं तो a रेशियो b का वैल्यू दिया है 5:8 के बराबर और b रेशियो c का वैल्यू दिया है 11:13 के बराबर। तो 11:13 जब हम रेशियो a रेशियो तो यहाँ पर 8 है तो फिर यहाँ पर 8 लिख देंगे और यहाँ पर 11 है तो हम यहाँ पर 11 लिख देंगे और 13 में जब 8 से गुणा कर देते हैं तो 104 होता है। यानी 8 में 3 से तो 24 और 2 बच गया 8 2 10 यानी 104। जब 11 में 8 से गुणा कर देते हैं तो 88 हो जाता है। फिर 11 में जब 5 से गुणा कर देते हैं तो 55 हो जाता है। तो इस तरह से जो रेशियो बनकर आया 55 रेशियो 88 रेशियो 104। यानी हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे कि a रेशियो b रेशियो c का जो वैल्यू है 55 है, 88 है और 104 है। 55 रेशियो 88 रेशियो 104। यानी जो a का वैल्यू है हमें दिया है 110। यानी 55 में यह 2 से गुणा कर रहा है तभी तो 110 हो रहा है, क्योंकि 55 में जैसे ही 2 से गुणा कर देते हैं तो 110 बन जाता है। तो उसी प्रकार से जब c की वैल्यू भी निकालेंगे तो हमें निश्चित तौर पर 2 से गुणा करेंगे तभी प्राप्त होगा। यानी जब हम c की बातें कर देते हैं तो c का वैल्यू होगा 208 जब हम इसको 2 से गुणा कर देते हैं। यानी जैसे ही हम बातें करते हैं कि a का जो वैल्यू 110 है, यानी a का वैल्यू 110 इसलिए है कि 55 में 2 से गुणा कर रहा है। हमें यहीं पर समझने वाली बातें हैं कि यहाँ पर 110 कैसे आ गया। यानी 55 में जैसे ही हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो 110 आ जा रहा है। तो इसी तरह से जब c का वैल्यू निकालना होगा तो 104 गुणे 2 करेंगे तो 208 आ जाएगा। तो इस तरह से जो 55 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा, c का वैल्यू पूछ रहा है तो c बराबर 208, यानी यह 208 ही उत्तर होगा। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि आखिर विकल्प क्या कह रहा है। और 50 नंबर प्रश्न है तो 50 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर सी में दिया है 208, यानी विकल्प नंबर सी सही है। शायद आप देख पा रहे होंगे 50 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर सी 208। तो इस तरह से हम 50 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं और इस आज के इस बेहद ही खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो धन्यवाद, थैंक यू।